असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अकादमिक और वर्ग भेदभाव का लगाया आरोप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी 2023 और इंटरव्यू 15-16 मार्च 2024 में चयन के संबंध में अकादमिक और वर्ग भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय द्वारा एक प्रेस वार्ता कर अपने साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी 2023 और इंटरव्यू 15-16 मार्च 2024 में मेरे साथ चयन के संबंध में अकादमिक और वर्ग भेदभाव की बात कही। डॉक्टर मालवीय ने पत्रकारों से बताया, मुझे बहुत दुख है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ। पूरी योग्यता होने के बावजूद भी 2020 में प्रोफेसर पद के लिए स्क्रूटनी में सिंगल एलिजिबल कैंडिडेट के नाम पर मेरे साथ अन्याय करते हुए मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया, जबकि विधि संकाय को छोड़ अन्य विभागों में लिया गया था। मगर 2024 इस बार तो हद हो गई। ओबीसी वर्ग विशेष की विधि विषय की 3 पोस्ट थी, 01 पोस्ट प्रोफेसर और 02 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए 3 लोगों ने दिनांक 15 को एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रेजेंटेशन और 16 मार्च 2024 इंटरव्यू दिया था। 15-16 मार्च 2024 को मैंने एसोसिएट और प्रोफेसर पोस्ट का प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू दिया और मेरे साथ अकादमिक भेदभावपूर्ण अन्याय और वर्ग युक्त अन्याय किया गया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे। ईसी नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू खुलना चाहिए। यहाँ ईसी नहीं है, क्या पता कौन सा स्पेशल परमिशन उन्होंने ले लिया है और उसके अंतर्गत वो खोल देते हैं और इस टाइप से वो मनमानी जो उनका है वो कर रहे हैं। पुस्तक है, इसके अलावा भारत में अनुसूचित जाति जनजाति कानून से भी रिलेटेड पुस्तक है, भारत में बालकों के मानवाधिकार से भी रिलेटेड पुस्तक है। ये पुस्तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशन पर भी पुस्तक है। रहा हूँ, सब मेरी पुस्तक है टोटल। और 2 ट्रंक बाहर पड़ा हुआ है, आप तो देख ही रहे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। और वो 2 ट्रंक में पुस्तक है, पुस्तकों से भरा हुआ है। ये अम्बेडकर पर पुस्तक है। ठीक, ये मानवाधिकार पर पुस्तक है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ विधि संकाय में। सर, आज किस लिए कॉन्फ्रेंस रखा गया, उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस? आज का कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य जो है 2023 की जो वैकेंसी है बीएचयू की, उस वैकेंसी को 15 और 16 मार्च 2024 को उसका प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने वर्ग आधार पर भेदभाव किया और अकादमिक आधार पर भेदभाव किया, साथ ही सीनियरिटी के आधार पर भेदभाव किया, जिसके कारण जो है मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को जो है एनएफएस कर दिया गया प्रोफेसर पद पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी मुझे नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भी मुझे नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ी जो है साजिश है, विडंबना है देश की, कि होनहार व्यक्ति जो कि ऐसे वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको नहीं लिया जाता और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिससे उनकी जो बढ़त है रुक जाती है और वह आगे अच्छे पोस्ट में नहीं जा सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे जो कर्तव्य उसको मिलते हैं भविष्य के प्रोफेसर बनने के बाद, वो कर्तव्य यदि उससे वह वंचित हो जाते हैं। तो उसी लिए जो है मैंने आज की प्रेस वार्ता बुलाई है, ताकि आदरणीय जो प्रेस है मैं उनके सम्मुख ये बात रख सकूं। आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं जो आप मेरी प्रेस वार्ता पर यहाँ पर आए। क्या इसको लेकर आप जो है अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे? मैं निश्चित तौर पर, चूंकि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मैं योग्य व्यक्ति हूं। मैं अपने फील्ड में एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट, एमफिल का मेरिट स्कॉलर, इसके साथ साथ मैंने पीएचडी किया है, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में एक रिनाउंड प्रोफेसर निशा दुबे जो कि कुलपति हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा मैं जो है एलएलडी कर रहा हूं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट प्रोफेसर मोना पुरोहित के उसमें, और इसके अलावा मैंने 510 रिसर्च पेपर लिखे हैं जो ऑल इंडिया में शायद किसी के पास ना हो। और मैं तो ये कहता हूं कि पूरे विश्व में किसी के पास इतनी जो है योग्यता नहीं होगी जितनी योग्यता मेरे पास है। मैंने 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है, मैंने कई जो है आमंत्रित जो है लेक्चर दिया है, लगभग 80 से ऊपर मैंने लेक्चर दिया है। मैंने जो है बहुत सारे जो ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड या अचीवमेंट है जिसमें मेडल वगैरह है, मैंने वो प्राप्त किया है। बहुत से सारे सेमिनारों में हिस्सेदारी की है मैंने, 700-800 जो है सेमिनारों में हिस्सेदारी की है, उसमें प्रतिभाग किया है, बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं रिसर्च के माध्यम से। उसका रिकॉर्ड आपने ऑलरेडी देख चुका है। तो मैं चूंकि इतना पारंगत हूं तो मैं आज बहुत दुखी हूं, मेरी आत्मा रो रही है, मैं बिल्कुल प्रताड़ित हूं इस विश्वविद्यालय से। मुझे जब से मेरी नियुक्ति हुई है 2010 से, मुझे किसी कमेटी में नहीं रखा जाता। मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, देश के नागरिकों से विनती करता हूं, देश की न्यायपालिका से विनती करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूं, माननीय योगी जी से विनती करता हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया था इस धरती पे पैदा होके, इस भारतवर्ष में पैदा होके मैंने कौन सा अन्याय कर दिया था जो आज मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगह पर जो है एक बिल्कुल तड़पती हुई मछली की तरह छोड़ दिया गया है। मेरे साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का मैं जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। मैं इस विश्वविद्यालय से बहुत दुखी हूं। मैं महामना की धरती में बैठा हूं, महामना की बगिया में बैठा हूं, महामना को मैं देखता हूं, उनके जीवन को जीता हूं। मैं हर महापुरुष की परिकल्पना को साकार करना चाहता हूं। मैं महामना के आदर्शों पर चलकर जो है देश और दुनिया को उन्नत देखना चाहता हूं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, जो मैं पीड़ित हूं, चूंकि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। माननीय मीडिया मेरी मदद करिए, माननीय न्यायालय मेरी मदद करिए। भारत के जो संभ्रांत नागरिक हैं, भारत के जो पढ़े लिखे नागरिक हैं, भारत के जो सच्चे दिल के हृदय से लगने वाले नागरिक हैं, जो भारत को प्रेम करते हैं, योग्यता को प्रेम करते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। मैं न्यायालय के सामने भी जाऊंगा, सब